स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। स्टोरी लाइन में आज हम संक्षेप में जानेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक कहानी। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में केवल गुदगुदी ही पैदा नहीं करती बल्कि सामाजिक पाखंड और वास्तविकताओं को आमने सामने खड़ा करती है। कहानी का नाम है अयोध्या में खाता बही। पोथी में लिखा है, जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा था। यह दीपावली पर्व अनंत काल तक मनाया जाएगा। पर इसी पर्व पर व्यापारी बही खाता बदलते हैं और बही खाते को लाल कपड़े में बांधते हैं। प्रश्न है, राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध, और बही खाते लाल कपड़े में ही क्यों बांधे जाते हैं? बात यह हुई कि जब राम के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई। वे कहने लगे, सेठ जी अब बड़ी आफत है। भरत के राज में तो पोल चल गई, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे हमारे बही खाते की जांच करेंगे और हमें सजा होगी। एक व्यापारी ने कहा, भैया अपना तो नंबर 2 का मामला भी पकड़ लिया जाएगा। अयोध्या के नर नारी तो राम के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, मगर व्यापारी वर्ग घबरा रहा था। अयोध्या पहुंचने के पहले ही राम को मालूम हो गया था कि उधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, सुनो पवनसुत, युद्ध तो हम जीत गए लंका में, पर अयोध्या में हमें रावण से बड़े शत्रु का सामना करना पड़ेगा। वह है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार। बड़े बड़े वीर व्यापारी के सामने परास्त हो जाते हैं। तुम अतुलित बल बुद्धि निधान हो। मैं तुम्हें इन्फोर्समेंट ब्रांच का निदेशक नियुक्त करता हूँ। तुम अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों की खाता बहियों की जांच करो और झूठे हिसाब पकड़ो। सख्त से सख्त सजा दो। इधर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कहने लगे, अरे भैया अब तो मरे। हनुमान जी इन्फोर्समेंट ब्रांच के निदेशक नियुक्त हो गए। बड़े कठोर आदमी हैं। शादी ब्याह नहीं किया, न बाल न बच्चे, घूस भी नहीं चलेगी। व्यापारियों के कानूनी सलाहकार बैठकर विचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि खाता बही बदल देना चाहिए। सारे राज्य में चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश चला गया कि एन दीपोत्सव पर खाता बही बदल दिए जाएं। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ। हनुमान को धोखा देना आसान बात नहीं थी। वे अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। उन्हें खुश कैसे किया जाए, चर्चा चल पड़ी। वे एक पैसा नहीं लेते। उनकी मेम साहब ही नहीं है। साहब ने मैरिज नहीं की, जवानी लड़ाई में काट दी। वे बाल ब्रह्मचारी हैं। दारू और कोई नशा नहीं करते, संयमी आदमी हैं। तो क्या करें? किसी सयाने वकील ने सलाह दी, देखो जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही चापलूसी पसंद होता है। हनुमान की कोई माया नहीं है। वे सिंदूर शरीर पर लपेटते हैं और लाल लंगोट पहनते हैं। व्यापारी खाता बही लाल कपड़ों में बांध कर रखें। रातों रात खाते बदले गए और खाता बहियों को लाल कपड़े में लपेट दिया गया। अयोध्या जगमगा उठी। राम सीता लक्ष्मण की आरती उतारी गई। व्यापारी वर्ग ने भी खुलकर स्वागत किया। वे हनुमान को घेरे हुए उनकी जय भी बोलते रहे। दूसरे दिन हनुमान कुछ दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकल पड़े। पहले व्यापारी के पास गए, बोले, खाता बही निकालो, जांच होगी। व्यापारी ने लाल बस्ता निकालकर आगे रख दिया। हनुमान ने देखा, लंगोट का और बस्ते का कपड़ा एक है। खुश हुए, बोले, मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ बल बुद्धि निधान, हम आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपके निशान को अपना निशान मानते हैं। हनुमान गदगद हो गए। व्यापारी ने कहा, बस्ता खोलूं, हिसाब की जांच कर लीजिए। हनुमान ने कहा, रहने दो, मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता। हनुमान जहां भी जाते लाल लंगोट के कपड़े में बंधे खाता बही देखते। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने किसी हिसाब की जांच नहीं की। रामचंद्र को रिपोर्ट दी कि अयोध्या के व्यापारी बड़े ईमानदार हैं।
उनके हिसाब बिल्कुल ठीक हैं। इस तरह अयोध्या के व्यापारियों ने हनुमान जी और सरकार को बुद्धू बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब किसी को खुश करने के लिए कोई तकनीक काम नहीं करती है तो चापलूसी काम आता है। स्टोरीलाइन देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।